हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से पूछे जाने वाले विभिन्न एग्जामों में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, ए एंड सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी दोनों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? इसके ऑप्शंस हैं के टी शाह, एच वी कामत, ए के अय्यर, एच कुंजरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के टी शाह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? इसके ऑप्शंस हैं उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सूचना का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, काम का अधिकार, मद्य निषेध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार, जो 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। इसी में हम अगले अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 48 में पर्यावरण व संरक्षण एवं संवर्धन दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार की मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसके ऑप्शंस हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। अगला ऑप्शन है पूर्वोक्त उपरोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। उपरोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तन नहीं किया जा सकता जबकि मूल अधिकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार परिवर्तित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसके ऑप्शंस हैं गोवा, हरियाणा, केरल, मेघालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगला क्वेश्चन है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रयास समाजवादी माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं आय की असमानताओं को कम से कम करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, गौवध पर प्रतिबंध, ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाओं को पृथक करने का प्रावधान है? इसके ऑप्शंस हैं 7वीं तालिका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, प्रस्तावना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। इसके ऑप्शंस हैं 9वीं अनुसूची में, मौलिक कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं है। इसके उल्लंघन के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वो राज्य के इच्छा अनुसार डिपेंड करता है कि वो इनको लागू करता है या नहीं लागू करता है, लेकिन ये एक कल्याणकारी राज्य निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस से, पूर्व सोवियत संघ से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शंस भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? इसके ऑप्शंस हैं 26वां, 42वां, 43वां, 52वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसके ऑप्शंस हैं सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सशक्त विपक्ष पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, स्वतंत्र न्यायपालिका पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के पास जितने उपलब्ध संसाधन है उसी के अनुसार जो नीति निर्देशक तत्व लागू करने वाला होगा वो लागू करेगा राज्य। अगला क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? इसके ऑप्शन हैं धारा 37, धारा 47, धारा 48, धारा 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 47 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 39। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 ए में। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता और जबकि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसके ऑप्शन हैं 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 17 वर्ष तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, श्रमिक और बच्चों का संरक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक अनुच्छेद 50 में दिया गया है, पुरुषों और कार्यों के लिए 39 में, और ये समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक है, इसके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग, आर्थिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों को उचित रोजगार काम प्रदान करे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शन है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 33 से 36, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52 तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।